आज हम देखने जा रहे हैं कि क्यों एडल्ट्री होता है मैरिज में और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर ये हो गया है तो इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है मैरिज में। अगर हम एक दूसरे का कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो उससे गैप बनता है हमारी लाइफ में। गैप बनने की वजह से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। सो बहुत बार ऐसे होता है कि मैरिज में जब हम एक बिगर पिक्चर पे काम करने लग जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दो पति पत्नी को दूर ले जाती है और उसमें एक तीसरा इंसान आ जाता है। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, क्या पर्सनली कभी आप ऐसे कतार पे आए हो जहाँ पे ऑलमोस्ट लगा कि मैरिज फेल हो रहा है और आपने परमेश्वर का सहारा लिया या काउंसलिंग के लिए आए और आपका जीवन फिक्स हुआ हो? इनिशियली जब हमारी शादी हुई थी तो दोनों को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आती थी। तो उस टाइम क्या होता था कि मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी इनसे। तो काफ़ी लड़ाई होने के बाद हमने पास्टर अनु के पास हम लोग काउंसलिंग के लिए गए थे। तो पास्टर अनु ने मुझे एक सेपरेटली एक ही चीज़ समझाई थी कि आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम है, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो आप वैल्यू नहीं करोगे तो इसको वैल्यू करने वाले बहुत सारे हैं। पास्टर ने बोला था कि जब भी आप एक दूसरे से फाइट करो तो सोचो बीच में जीसस खड़े हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंस था कि जब मैंने सोचा था कि मैं कपल को छोड़ दूंगी, अगर ये वचन मेरी लाइफ में नहीं आता, पास्टर काउंसलिंग नहीं आती, तो मे भी हम अलग होते। कि हाउ हम डिवोर्स को रोक सकते हैं, कैसे क्या करें हम डिवोर्स को रोकने के लिए? मुझे ये लगता है सबसे पहले कि एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है एंड रख के एक दूसरे पे प्यार और एक दूसरे के साथ विश्वास में जुड़े रह के हम इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि शादी या हमारे जीवन का कोई भी स्तर हो, कोई भी लेवल हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो जब हम इस बात को ठान लेते हैं कि उसको हम प्यार से और विश्वास से उसको बनाए रखें, क्योंकि कभी हो सकता है कि ऑफिस में हस्बैंड का दिन अच्छा नहीं गया हो या वाइफ की तबीयत ठीक नहीं हो, तो हमारा वो मोहब्बत, वो प्यार कहाँ तक रहा कि हम एक दूसरे को समझ सके अपने लोज़ में भी और अपने हाई में भी। तो जब हम इस चीज़ को पकड़े रहेंगे तो हम अपने रिश्तों में बढ़ सकते हैं आगे। और यही चीज़ हम अपने सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में ही नहीं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे जो हमें देखते हैं रोज़ बरोज़, वो उनको भी ये चीज़ की सीख दे सकते हैं। तो मुझे लगता है पास्टर, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टाइम, कि लव जो कि बाइबल का एक बेस है जिसके लिए जीसस ने भी बात करी है, that is one thing that we can take as a base in a marriage। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सेटिस्फाइड रहें जो हमारे पास है, चाहे वो घर, गाड़ी या पति। तो क्या ये मायने रखता है कि हम जो हमारे पास है उससे सेटिस्फाइड रहें? सेटिस्फेक्शन वैसे इंसान को किसी चीज़ से भी नहीं है। कई बार लगता है उसका पति बहुत ही अच्छे से उसकी केयर कर रहा है, मेरा इस तरह से नहीं कर रहा है, बट जो क्वालिटी मेरे हस्बैंड में है वो उसमें नहीं है। मैं अपनी पिछले सालों की ज़िंदगी देखूं तो मैं देखती हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जीवन में, एंड हर साल हम लोग बेहतर हो रहे हैं। तो जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं तो जो है जैसे है, हम हमेशा उस चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाइड रख सकते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं जैसे कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो वो हमेशा रहेगा शायद। But why don't you water the grass that is in your side? Yes, exactly. I think prayer is such a major thing in a marriage or even any relationship कि हम हर चीज़ को परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं।